नमस्कार मेरे प्रिय साधक एवं भक्तों। जिन जिन साधना, जिन्नात साधना और पीर साधना, ये मुस्लिम विधि के अंतर्गत किए जाने वाले ये अमल हैं। और ज़्यादातर जो मुस्लिम अमल हैं, ये कब्रिस्तान में बैठ के या किसी मजार पे बैठ के किए जाने वाले ये सिद्धियां हैं, अमल हैं। आज हम मुस्लिम तंत्र के विषय में आपको जानकारी देंगे और जिन, जिन्नात और पीर तीनों को एक साथ सिद्ध करने की विधि और मंत्र आपको हम देंगे, जो कि सोशल साइट पे उपलब्ध नहीं है। और यह एक प्रमाणित विधि और प्रमाणित मंत्र है। बात आती है कि आप इसे करना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इसे करेंगे कि नहीं करेंगे। लेकिन जानकारी आपके पास होनी आवश्यक है। हो सकता है आपका कोई शिष्य, आपका कोई शागिर्द इस साधना, इस अमल को करने का इच्छुक हो और उसके पास यह अमल ना हो। इसके लिए आज हम आपके सामने ये अमल रखने जा रहे हैं और इस अमल को आप कर सकते हैं। और इस अमल को करने की दो विधियां हैं। एक जो विधि है 41 दिनों की जाने वाली विधि है, जो कंटिन्यू की जाती है। लेकिन इस विधि को आप अपने घर पे बैठ के करते हैं तो 41 दिन करते हैं। लेकिन अगर आप इस विधि, इस अमल को एक पीर की कब्र पे बैठ के करते हैं, कब्र के पास बैठ के करते हैं, तो आप इसे 7 बृहस्पतिवार को करेंगे तो यह सिद्ध हो जाएगा। पीर भी सिद्ध हो जाएगा, जिन भी हो जाएगा, जिन्नात भी हो जाएगा। कैसे हो जाएगा वो मैं आगे आपको बता रहा हूँ, वीडियो में अंत तक बने रहें। बात आती है कि हम तीनों को सिद्ध करेंगे तो पहले कौन आएगा, और जब हम उसका प्रयोग करेंगे इस विधि का, तो काम कौन करेगा, पीर करेगा कि जिन करेगा कि जिन्नात करेगा। तो हकीकत बात ये है कि जब आप अमल को करते हैं तो सबसे पहले पीर सिद्ध होता है। अमल ये पीर का है, जो मैं अमल देने जा रहा हूं ये अमल पीर का है। लेकिन जब पीर को आप सिद्ध करेंगे, जब पीर सिद्ध हो जाएगा तो पीर सिद्ध होते साथ ही जिन, जिन्नात, जिनको पीर ने सिद्ध कर रखा है, जितनी सिद्धियां पीर ने सिद्ध कर रखी हैं, चाहे वह 1 सिद्धि हो, चाहे वह 2 सिद्धि हो, चाहे वह 10 सिद्धि हो। मान लिया पीर यानी पहले एक ऐसा साधक, ऐसा तांत्रिक था जो मुस्लिम समाज का, जो मृत्यु हो गई, उसने साधना कर रखी थी अप्सरा की। अप्सरा उसको सिद्ध है। तो जब आप पीर को सिद्ध करेंगे तो अप्सरा स्वयं ही सिद्ध हो जाएगी आपसे। अगर किसी जिन को पीर ने सिद्ध कर रखा है, मुखबिर जिन को, तो मुखबिर जिन आपको मुफ्त में मिल जाएगा पीर के साथ में। जिन्नात को अगर पीर ने सिद्ध कर रखा है तो वो जिन्नात आपको फ्री में मिल जाएगा और कार्य भी करेगा। आप सोचेंगे कि काम, मान लिया आपने किसी का झाड़ा लगाया या कोई खबर मंगाई, तो पीर काम करेगा या जिन करेगा या जिन्नात करेगा? पीर काम नहीं करेगा। पीर होगा बॉस। पीर होगा बॉस। बॉस कभी काम नहीं करता। काम कौन करेगा? जिनको पीर ने अपने जीवन काल में सिद्धियों को, अमल को सिद्ध किया था, जिनको, जिन्नात को, अप्सरा को। तो वो शक्तियां, जब आप पीर को काम बोलेंगे तो पीर उनको काम बोलेगा, जिन को। जिन उस काम को करके लाएगा, जिन्नात उस काम को करके लाएगा। एक सिद्धि को, एक शक्ति को, यानी पीर को
अगर आप सिद्ध कर लेते हैं तो आपको ढेर सारी सिद्धियां आपको प्राप्त हो जाएंगी। तो 7 दिवसीय अमल है, बृहस्पतिवार को किया जाता है। तो आप इसको बारीकी से समझें, लेकिन निडर होकर के साधना को करें, क्योंकि आप किसी पीर की कब्र के पास बैठ के साधना करने जा रहे हैं और वो पीर ऑलरेडी पहले तांत्रिक था, एक आध्यात्मिक व्यक्ति था, उसके पास कई सारी शक्तियां हैं। जब उस अमल को आप करेंगे, जो उसकी करी हुई शक्तियां हैं, सिद्धियां हैं, वो आपको टॉर्चर करेंगी, परेशान करेंगी, अनुभव कराएंगी, भयभीत करेंगी। तो इस चीज के लिए आप तैयार रहें। और उसका भी एक तोड़ है कवच। कवच का आप पाठ करेंगे तो ये शक्तियां आपका अहित नहीं कर पाएंगी। कवच का मतलब होता है एक ऐसा कवच जो आपको किसी भी परेशानी विपत्ति से बचाता है, आपकी सुरक्षा करता है। तो इसलिए सुरक्षा कवच का पाठ करेंगे। सुरक्षा कवच अगर आपके पास नहीं है तो हमारे चैनल से आप नोट कर सकते हैं या पर्सनल में ले सकते हैं। बृहस्पतिवार को जाना है और हो सके तो किसी भी नौचंदी जुमेरात से इस अमल को सिद्ध करना है। सफेद आपको कपड़े पहने हैं, कुर्ता पजामा, सर पे एक रुमाल रख लीजिएगा व्हाइट कलर का, और नमाज की मुद्रा में बैठ करके आपको पाठ करना है। और जो मैं आपको मंत्र देने जा रहा हूं, इस मंत्र को 303 बार पढ़ना है। आप चाहें तो उंगलियों पे गिन सकते हैं या किसी माला का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई तस्वीर की माला नहीं है तो आप जो है उसके बदले स्फटिक माला का प्रयोग कर सकते हैं, स्फटिक माला चल जाएगी। आप 303 बार इसका पाठ करेंगे और जो आपकी बैठने की दिशा होगी वो पश्चिम की होगी। सामने सफेद बर्फी का मीठा या बतासे, खुशबूदार अगरबत्ती, सुगंधित पुष्प, हो सके तो गुलाब के पुष्प सामने रखने हैं और बैठ के 303 बार जाप करना है। या अजराइल रूह हाजिर शो, या अजराइल रूह हाजिर शो। अजराइल एक देवता है मुस्लिम समाज के, और जिस कब्र के पास आप बैठ के जाप कर रहे हैं वह एक रूह है, वह एक आत्मा है। उसको कंट्रोल करने के लिए देवता की मदद लेना जरूरी है। इस मंत्र को जब आप बैठ के पाठ करेंगे तो यह शक्ति जो रूह है, उस पीर की जो रूह है, वो आपके कंट्रोल में आएगी। जब आपके कंट्रोल में आएगी तब आप उससे कार्य ले पाएंगे। इस साधना को आप बृहस्पतिवार करना है। साधना के समय आपको गुप्तता बना कर रखनी है, ज्यादा साधना के विषय में चर्चा नहीं करनी है, गुप्तता बना कर रखनी है। संध्या के समय इस अमल को करना है, सूर्य अस्त के समय 7 बृहस्पतिवार करेंगे। जैसे ही 7वां बृहस्पतिवार आएगा आप देखेंगे कि जो रूह है वो आपको दिखने लगेगी, आभास होने लगेगा। जो भी व्यक्ति के विषय में आप जानने का प्रयास करेंगे, जैसे ही हल्का सा ध्यान करेंगे आपके मन में वो आंसर आने लगेगा, आपके दिमाग में वो आंसर आने लगेगा। तो ये बहुत ही चमत्कारिक प्रयोग है। लेकिन जो भयभीत होने वाले साधक हैं, थोड़ा कवच का प्रयोग करेंगे, निडर होकर के साधना करेंगे, पूरी एकाग्रता से साधना करेंगे, साधना में रिजल्ट अच्छा आएगा। तो इस साधना को आप करिए, 7 बृहस्पतिवार करना है और पूरी निष्ठा, पूरी लगन के साथ साधना को करिएगा। कुछ मेरे साधक भाई ऐसे हैं जो साधना करते हैं, उन्हें स्वयं ही विश्वास नहीं होता है कि इस साधना में सफलता प्राप्त होगी। तो जब आप स्वयं ही विश्वास नहीं कर रहे हैं कि साधना में सफलता प्राप्त होगी, तो कैसे प्राप्त होगी आपको?
आप जिस गुरु के पास जाते हैं, गुरु से कोई मंत्र लेते हैं, आपको विश्वास नहीं होता है, आप जिस शक्ति की आराधना कर रहे हैं, आपको विश्वास नहीं होता है कि शक्ति सिद्ध होगी, मेरी साधना सफल होगी कि नहीं होगी। तो जब आपको विश्वास ही नहीं है, तो साधना सफलता कैसे प्राप्त होगी? इसलिए पूर्ण विश्वास के साथ, पूरी लगन के साथ आप साधना को करिए, साधना में सफलता प्राप्त होगी। और ये साधना आप संपर्क करने के बाद आप किसी भी प्रकार के कार्य को, कोई भी काम हो, आप आसानी से कर सकते हैं, धाम गद्दी लगा सकते हैं। किसी का उतारा, कीलन, विद्वेषण, प्रेम संबंधित जो प्रयोग हैं, वो प्रयोग आप कर सकते हैं। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। बस साधना के बीच में इस मंत्र का प्रयोग नहीं करना। जब भी आपको साधना से कार्य लेना हो, तब इसका प्रयोग करेंगे। तो आप इसका प्रयोग करिए और समाज में जन कल्याण करिए। इसी मंगल कामना के साथ कि आप इस साधना को करेंगे और पूर्ण एकाग्रता से करेंगे।